हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का जो सेट नंबर है, सेट नंबर 6 है। ये आपका विद्यासागर का सेट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसको पूरा बढ़िया देखिएगा और अपना स्कोर बताइए कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया है इन विद्यासागर के सेट में। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस काल को फसल संस्कृति के रूप में जाना जाता है। फसल संस्कृति के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा। आपका मध्य पूरा पाषाण काल हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि के एम निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे, वो कौन थे। तो आप याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है यह आपका है गाजीपुर में, जो कि सभी को पता ही होगा। तीसरे का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। चलिए बताइए, यहूदी वायसराय आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम या भूकंपीय होना चाहिए था, भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। मॉलिंग नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र को मंदिरों की भूमि कहते हैं। देखिए, मंदिरों का भूमि जो कहा जाता है ये जम्मू को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 7 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किया गया है कौन से आर्टिकल से लेकर आर्टिकल तक। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका 268 से लेकर के 281 तक है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे। तो ये देखा जाए तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है आपका आर्टिकल 249। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10 देखेंगे। यहाँ पे बोला गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद बी, यानी देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन 246 हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरबी भाषा में लिखी गई तहकीक ए हिंद, याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद किताबुल हिंद का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए, अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था ये आपका हो जाएगा एडवर्ड सांची हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखा जाए तो डी जो है आपका यहाँ पर सही नहीं है और ए भी सही है, उसको हम देखेंगे। बोला गया है कि राज्यसभा की बैठकों के लिए इसकी समस्त संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है, सही है। लोकसभा का कोरम उसकी सदस्य संख्या का भाग मतलब संख्या का 10वां भाग होता है, ये सही है। विधान परिषद की बैठक के लिए गतिपूर्ति की संख्या संपूर्ण सदस्यों का 1/10 भाग या 10 सदस्य है। इनमें से जो अधिक हो वही मान्य होगा। तो इस प्रकार से आपका ए बी सी सही है और आपका डी जो है गलत है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश का ट्रिपल पॉइंट यानी जहां पर भारत चीन म्यांमार की सीमा मिलती है के पास कौन सा दर्रा स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दीफू दर्रा। क्या हो जाएगा, दीफू दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। यह युक्ति जो है किस ग्रंथि में उल्लिखित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर है। ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे आगे में दिखा लिया गया है यहाँ पे। तो इसका देखा जाए तो आपका 1 2 3 सही हो जाता है। तो हम तीनों पढ़ लेते हैं अच्छे से। बोला गया है कि हिमालयी नदियाँ सदाबहाई हैं, यानी सदाबहाई है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर आश्रित है। वर्षा काल में प्रायद्वीपीय नदियों से होकर भारी मात्रा में पानी का बहाव होता है। अगला है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ चट्टानी भूभाग से बहती है, जबकि हिमालयी नदियाँ नहीं।
आगे क्या है क्वेश्चन नंबर में देखेंगे 16 नंबर। बोला गया है कि एक सेकेंड, सल्तनत काल यानी 1206 से लेकर के 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो बोला गया है कि तुर्की तथा फारसी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, यह आपका सही नहीं है। जो सही है उसको हम देखेंगे। बोला गया सजगनी चांदी के सिक्के को कहा जाता है जो 6 जीवल के बराबर होता था। ठीक है, यहाँ पे जीवल बोला गया है। भारत को तोता अमीर खुसरो का कहा जाता था और उसने 8 सुल्तानों को सिंहासन पर चढ़ते देखा था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक तथा अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। आगे देखेंगे। अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपका सही नहीं है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 66 वर्ष जो पहले हो जाए यही तक होता है, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। चलिए बताइएगा, इसमें से पढ़िए फिर आंसर करिएगा। तो देखा जाए तो इसमें आपका न तो 1 हो जाएगा और न ही 2 ही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। इनमें से देखा जाए तो आपका राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है, सही है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2013 द्वारा अनुच्छेद 331 को प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्या है, बोला क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा रेणुकूट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है 21 का डी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से लेकर के 69 के बीच में, सही है। उसके बाद द्वितीय जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से लेकर के 84 के बीच में। तृतीय जो है 90 से 92 के बीच में। अगला क्या है कि नंदा देवी की चोटी किस हिमालय के भाग है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय का। क्या हो जाएगा, कुमायूं हिमालय का। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थल सामान्यतः 2 भाग यानी पूर्वी तथा पश्चिमी में विभक्त था, परंतु कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 यानी दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर भागों में विभाजित था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा। क्या हो जाएगा, धौलावीरा। अगला है कि दिल्ली के प्रशासनिक ढांचा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है। तो सही नहीं है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी मंत्रिपरिषद के सदस्य का अधिकतम संख्या 15% हो सकता है, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। जो सही है उसको हम देखेंगे। दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को प्रभावी संख्या संसद ने 70 यहाँ पे निर्धारित किया है। दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां हर इमारत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना अनिवार्य है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मारियाह प्रथा किस जनजाति से प्रचलित थी। मारियाह, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कंध में। क्या हो जाएगा, कंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस काल से किया था। देखिए सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका 27 का देखा जाए तो दांडी यात्रा प्रारंभ करके, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 27 का डी सही आंसर हो जाएगा। 1891 में विंडो रिमर्ज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, बताइए। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा विष्णु पंडित शास्त्री हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही सुमिलित नहीं है। तो देखा जाए तो आपका सही सुमिलित नहीं है आपका हॉर्नबिल महोत्सव इम्फाल मणिपुर। देखिए सोनपुर आपका यहाँ पे बिहार सही हो जाएगा। पुष्कर मेला राजस्थान सही हो जाएगा और अम्बुआ यानी अम्बुवाची मेला जो है ये आपका गुवाहाटी यानी असम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला गया है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मार्कंडेश्वर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होता है? तो सबसे कम आपका होता है बलुई दोमट का, क्या हो जाएगा बलुई दोमट का। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु, क्या हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटता है तो ये आपका हो जाएगा माही नदी, जो कि आपका 33 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी मांडव पहाड़ी है, ये आपका गलत है। जो सही है उसको देखेंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका महेंद्रगिरी है। और अरावली पर्वत का सर्वोच्च जो शिखर जो है आपका, ये आपका गुरु शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे अष्टाध्यायी पाणिनि, अच्छा हाँ अष्टाध्यायी पाणिनि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पतंजलि लिखा गया है। तो जो सही उसको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हर्षचरित्र बाणभट्ट हो गया, पृथ्वीराज रासो चंद्रबारदाई हो गया और राज तरंगिणी कल्हड़ हो गया। मैंने सही पढ़ दिया था, अष्टाध्यायी का पाणिनि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पतंजलि दिया था, यहाँ पे योग होना चाहिए पतंजलि का। आगे देखेंगे अगला क्या है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। गांधीवादी तत्व हो जाएगा, समाजवादी तत्व हो जाएगा और यहाँ पे उदारवादी तत्व हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? देखिए आपको पता ये आपको पता ही होगा, आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इनमें से सभी हो जाएगा, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो 39 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे हुंडरू मांडवी नदी आपका गलत है। जोग गरसोप्पा आपका शरावती नदी, चाचाई आपका विहट नदी हो जाएगा और आपका जो चुलिया दिया गया ये आपका चंबल नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइएगा। तो इसमें से देखा जाए तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी उपसौर 3 जनवरी और यहाँ पे जो अपसौर है ये आपका 4 जुलाई को हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया था? तो 41 का देखा जाए तो आपका अमृतसर अधिवेशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है? देखिए राष्ट्रगुरु जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, ये उपनाम है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने? तो ये सुझाव है ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा मजदूर संघ का सदस्य, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दमन और दीव, क्या हो जाएगा दमन और दीव हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय लौह अनुसंधान कहाँ पर है बताइए? लौह अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका रांची में स्थित है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? तो देखिए नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत है ये आपको पता ही होगा, ये आपका 1901 में हो गया था, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रामानुज जो ट्रॉफी है ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग फिस्ट के उपनाम से कौन जाना जाता है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्लाइंग फिस्ट बोला गया है, ठीक है, फ्लाइंग सिख नहीं बोला गया है। तो फ्लाइंग सिख होता तो आप मिल्खा सिंह करते, लेकिन यहाँ पे फ्लाइंग फिस्ट बोला गया है, तो आपका माइकल फेल्प्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाराबती स्टेडियम स्थित है कहाँ पर? बाराबती स्टेडियम जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कटक में स्थित है, ए आपका 50 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि आय पिंजर का निर्माण किन अंगों से होता है। तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उरोस्थी तथा पसलियाँ, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधे को रखेंगे जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन उत्तक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइट। आगे देखेंगे, अगला कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक सेकेंड, हाँ 53 है ना, तो 53 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी काकरोच तथा सिल्वर फिश हो जाएगा। ऑप्शन आपका 53 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर, बोला गया है निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए, एड्स का संचरण होता है किससे। तो ये देखा जाए तो आपका 1, 2, 4 हो जाएगा, लैंगिक संभोग से होता है, उसके बाद रक्तदान से भी होता है और अपरा के संपर्क से भी होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है। देखिए डाउन सिंड्रोम जो है ये आपका गुणसूत्र 21 के द्विगुणन के कारण ही होता है। आपका 55 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो इनको कहा जाता है आपका जैव भू रासायनिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका 56 का बी सही आंसर हो जाएगा। अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 21 से लेकर के 21 और 16.4% होता है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के दरों को नियंत्रित रखता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगेटा ऑब्लांगेटा कुछ होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन लिखा गया है ऑब्लांगेटा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र होता है। सोडियम बेंजोएट का जो आणविक सूत्र होता है NaC7H5O2 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये 60 नंबर आपका मिलान करके बताना है, तो हम चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे से आसानी से मिला पाएँ। तो बोला गया है कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम जो सुचालक होता है वो आपका हो जाएगा स्वर्ण। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु आपका हो जाता है एल्यूमिनियम हो जाएगा। और सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने योग्य जो धातु है यह आपका हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस लग रहा था, इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ा इसको। ठीक है, बोला गया कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्चतम जो सुचालक है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या बोलते हैं कि चौथा में हो जाएगा चांदी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो धातु है यह आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीले तथा पीट कर बढ़ाई जाने वाली जो योग्य धातु है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोना में हो जाएगा। और ऊष्मा का न्यूनतम जो आपका सुचालक है यह आपका हो जाएगा सीसा में। तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आपका बुक में गलत दिया होता है, इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, बताइए। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। 61 का आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1.2 ग्राम, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा। तो ये आपका किया जा सकता है आसवन के द्वारा, जो कि आपका 63 का सी सही आंसर हो जाएगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गैस में द्रव्य। क्या हो जाएगा, गैस में द्रव्य। उन शराब त्रासदियों में जिसने परिमाण स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा मैथिल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है हाइड्रोपैराक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन आपका 66 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सही नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संचयन कहलाता है।
ये आपका इसमें सही नहीं है। अगला है कि मानव शरीर यानी शुष्क के विरुद्ध विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, बताइए। यहाँ पर ओम में बोला गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 की पावर 6 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अवतल लेंस से हमेशा अधोलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका बनता है आभासी और सीधा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है, तो ये आपके हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता, क्या हो जाएगा 70 का आपका सी हो जाएगा। अगला क्या है कि अपेक्षिद्रिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिशत, क्या हो जाएगा प्रतिशत। अगला क्या है कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 24 घंटा, क्या हो जाएगा 24 घंटा। अगला है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित करता है, तो याद रखिएगा इंगित करता है आपका तूफानी मौसम, जो कि 73 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया था किस वर्ष, तो ये कौन से वर्ष में शुरू हुआ था, तो ये आपका 1975 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि जिला साख योजना बनाई जाती है किसके अंतर्गत ये बनाया जाता है, जिला साख योजना, तो ये आपका हो जाएगा लीड बैंक के अंतर्गत, क्या हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि ब्रेटन वुड्स, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बोला गया कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना किया था, तो ऑप्शन देख के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो आपका IMF हो जाएगा और दूसरा आपका जो है आपका IBRD हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला आपका करंट अफेयर का है, तो बोला गया जनवरी 2021 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपका बोला गया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू राफेल किस देश से खरीदे गए हैं, तो राफेल आपको पता है ये आपका क्या बोलते हैं कि फ्रांस से खरीदा गया है, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह CEO जनवरी 2021 में बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सुनीत शर्मा। अगला है कि भारतीय सिनेमा जगत की किस हस्ती को 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में पुरस्कृत किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 80 का ऑप्शन ए यानी विश्वजीत चटर्जी हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं। बोला गया है कि अप्रैल 2020 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की मैसूर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने कोविड-19 के मरीजों के दृष्टिगत उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए हैं। इस बिस्किट में प्रोटीन की मात्रा कितना है, तो देखा जाए तो आपका 14 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 125वां जयंती है तो 125वां हो जाएगा, यानी 125 रुपये का सिक्का, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह आपका हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला है कि 4 जुलाई 2021 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता गोल्ड मनी एशियन रैपिड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया आपका ऑप्शन ए यानी लेवेन एरोनियन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि 7 मार्च 2021 को संपन्न 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय पुरुष यानी मुक्केबाज ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है, तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा मनीष कौशिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
26 जून 2021 को कौन महिला खिलाड़ी स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं? तो सही आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोमिजी निशिया हो जाएगा। 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सभी को पता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। 87 का हो जाएगा आपका चरणजीत सिंह चन्नी हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भारत माता का मंदिर वीर भूमि के रूप में किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल। अगला कि छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन और पात्र परिवारों और प्रति वर्ष कितनी राशि को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा? तो ये जो करेगा याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मई 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो राजेश भूषण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 14 से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 के मध्य दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो यह आपका किया गया है बीजिंग में, जो कि ऑप्शन आपका यहां पे ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस विदेशी कंपनी ने निवेश हेतु बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। अगला है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किन दो गंतव्यों के बीच संचालित की जाएगी? देखिए, पॉड जो टैक्सी है ये आपका नोएडा हवाई अड्डा और नोएडा फिल्म सिटी के मध्य, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि 1 अक्टूबर 2021 को किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? याद रखिएगा, वायुसेना के उप प्रमुख बोला गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा संदीप सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह। अगला है कि हाल ही में हेमा मालिनी एवं डैश को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रसून हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाल ही में आई स्मृति ईरानी की किताब डैश पहली उनकी किताब पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाल सलाम, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से बनाइएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मैं आंसर इसका कर दे रहा हूँ। और 98 का देखा जाए तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और 99 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर इसका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का देखा जाए तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।